सो हाय गाइस, आदर्श हियर। जेईई मेंस की एग्जामिनेशन आप लोगों ने दी है यार, और एक दो दिन पहले आप लोगों की रिजल्ट भी आ चुकी है। और रिजल्ट आने के बाद कई सारे बच्चों की रिजल्ट उतनी अच्छी नहीं आई होगी जितना उनका एक्सपेक्टेशन होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस के अलावा कौन कौन से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जिसको आप लोग अप्लाई करके रख सकते हो एज ए बैकअप, ताकि अगर आपका जेईई मेंस में तो यार कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, भरते हैं 8 लाख 9 लाख बच्चे, कॉलेज मिलती है 40-50 हज़ार बच्चों को, तो बाकी सारे बच्चे जिस कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे उनके लिए बैकअप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जितने भी कॉलेजेस के बारे में मैं बताऊंगा उनकी एप्लीकेशन लिंक, डिटेल्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हो। अच्छा, अब मैं एक एक करके लिस्ट बताने वाला हूं यार। उस लिस्ट बताने से पहले एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट फेज की एग्जामिनेशंस खत्म होने वाली है। देखो, आप में से कई सारे बच्चे जेईई मेंस के लिए ट्राई किए, कई सारे बच्चे गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनके लिए भी ट्राई करोगे, ठीक है। लेकिन आज के जनरेशन में देखो, जो ट्रेंड चल रहा है वो कंप्यूटर साइंस वगैरह का चल रहा है, आप भी जान रहे हो, है ना। तो सारे कॉलेजेस में हर एक बच्चे को तो कंप्यूटर साइंस वगैरह मिल नहीं सकता। तो कुछ कॉलेजेस जिसका मैं अभी नाम ले रहा हूं, जैसे कि यूपीईएस देहरादून है, एलपीयू हो गया, चितकारा यूनिवर्सिटी हो गया, बेनेट हो गया, एमआईटी, डब्ल्यूपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी एवरेज पैकेज 5 लाख से ज्यादा है और जिनमें कंप्यूटर साइंस की सीट अगर आप चाहते हो। फर्स्ट फेज की एग्जामिनेशंस खत्म हो रही है इन सारे कॉलेजेस की। मैंने इनका एप्लीकेशन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दिया आप लोगों को, तो अगर आप चाहें तो उसको अप्लाई कर लीजिएगा, और ताकि आप लोगों के पास ऐसे बैकअप जो वो ऑप्शन रहे कि ठीक है भाई, हम ये सारे 3-4 फॉर्म को वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करके भर लिए हैं, अब जिसमें एडमिशन लेना होगा वो मैं आखिरी में डिसाइड कर लूंगा, लेकिन एटलीस्ट मैंने फॉर्म फिल करके इनका एग्जामिनेशन, जब भी वो एग्जामिनेशन दे के मैंने रखा है। 500,000 के बारे में बहुत ज़्यादा भी मत सोचो, बाद में सिर्फ और सिर्फ अफसोस होगा। तो जो पहला एग्जाम हमारी आती है वो आती है हमारी बिटसेट। तो बिटसेट से आप लोगों को बेसिकली 3 कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, बिट्स पिलानी कैंपस, और बिट्स गोवा, और बिट्स हैदराबाद। तो इन तीनों में ही आप लोगों का आपके रैंक के हिसाब से आप लोगों की एडमिशन मिलती है। बट बिटसेट वही बच्चे भरेंगे, मेरे हिसाब से सजेशन मैं उन्हीं को करूंगा जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक है, या फिर अगर वो लोन लेके भी चाहते हैं कि मैं पढ़ लूंगा, जिनका 20 से 25 लाख रुपए बजट होगा, वही बच्चे बिटसेट को भरेंगे। बिटसेट से जो आप लोगों की कॉलेजेस मिलती है यार, उन कॉलेजेस को आप लोग आपकी जो टॉप 10 आईआईटीज है उससे कंपेयर आप कर सकते हो। तो कॉलेजेस काफी अच्छी मिलती है, बट फीस थोड़ी सी ज्यादा है। तो वैसे ही बच्चे अप्लाई कीजिएगा जो कि आप लोग एडमिशन लेंगे, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन फी है वो भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो हमारा दूसरा एग्जाम आता है, उस एग्जाम का नाम है यूजीईई। तो यूजीईई से आप लोगों का ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशंस आप लोगों को मिलती हैं यूजीईई के द्वारा। अब इसकी भी एप्लीकेशन डेट्स आ चुकी है, बिटसेट की भी एप्लीकेशन डेट्स आ चुकी है। तो इनकी डिटेल्स आप लोग मेरी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो जाके, जैसे बाद में एडमिशन मिलता है। इसकी एप्लीकेशन डेट्स 3-4 दिन में ओपन हो जाएगी, तो आप लोग इसकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है, या फिर टेस्ट आता है, या फिर एग्जाम आता है आईएसआई का। अब आईएसआई सुन के काफी सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भैया ये तो आप कुछ और चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, बट कि आईएसआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसके ऊपर मैंने आज से 1-2 साल पहले वीडियो किया था और लाख से भी ज्यादा बच्चों ने इस वीडियो को देखा था। काफी ज्यादा अंडररेटेड कॉलेज है, और एक ऐसा कॉलेज है जिससे आप लोगों को जहां पे वैसे बच्चे जो कि मैथ्स लवर है, आपको मैथ बहुत ज्यादा बेहद पसंद है, तो आप इसकी एग्जामिनेशन दे सकते हो, आईएसआई की टेस्ट दे सकते हो, और उससे आप लोगों को आईएसआई कोलकाता, आईएसआई बेंगलोर, आईएसआई न्यू दिल्ली जैसे कॉलेजेस में आप लोगों की एडमिशन मिलेगी। और एवरेज पैकेज यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। इससे आप लोग डाटा साइंस वगैरह में जो आप लोग सुनते हो ना, करियर बनाना, वहां पे आप लोग करियर बना सकते हो, और फीस निहायत ही कम है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर आप लोग फीस समझ सकते हैं। तो वैसे बच्चे अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला एग्जाम आता है, वो हमारा कॉमेट के स्लैश में मैंने केसीईटी लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यार रूमर्स अभी तक ऐसे चल रहे हैं कि इस बार कॉमेट के और केसीईटी को मिला के सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एग्जाम लिया जाएगा, ऐसा रूमर्स चल रहा है। बाकी जो डिटेल्स होगी मैं तो आगे चल के आप लोगों को वीडियो पे बताऊंगा, क्योंकि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लोगे। तो कॉमेट के या केसीईटी की जो मैं बात कर रहा हूं, इससे आप लोग कह सकते हो कि इंडिया में जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मान लो कि मैं अगर टॉप 15 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज लूं, उन टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से इनमें से एटलीस्ट 2-3 कॉलेज तो कॉमेट के थ्रू ही मिलती है, एटलीस्ट 3 कॉलेज कॉमेट के थ्रू मिलती है। तो इसीलिए कॉमेट के या फिर स्लैश में केसीईटी कह रहा हूं, जब भी इसकी एप्लीकेशन डेट्स निकलेगी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हाँ इसको अप्लाई करना है, तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा लिस्ट में आता है एमएचटी सीईटी। अब एमएचटी सीईटी की जो परीक्षा है यार, इससे फायदा उन बच्चों को होने वाला है जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और इनसे बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जैसे कि सीओईपी पुणे, आईसीटी मुंबई, VJTI और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ये तो मैंने 3-4 के बारे में बताया, अभी बताने बैठूंगा तो 10-15 निकल जाएंगे। तो इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। इन कॉलेज जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ यार, इन कॉलेजेस की एवरेज पैकेज 7-8 लाख से भी ज्यादा के करीब होती है, और इनमें एकदम क्रीम बच्चे जाके पढ़ते हैं। और महाराष्ट्र के खास करके अगर आप बच्चे हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग इस एग्जामिनेशन पे अप्लाई कर लीजिएगा। मैं महाराष्ट्र पे इंफेसिस इसलिए डाल रहा हूँ यार, क्योंकि नंबर ऑफ मेजोरिटी सीट्स जो होती है वो महाराष्ट्र के बच्चों को मिलती है, और बाकी अदर स्टेट्स के बच्चों को जो है उनके लिए कम सीट होती है। तो अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई करेंगे, बट उनके लिए सीट्स वहां पे कम होती है।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम आता है WBJEE। WBJEE के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आज से 1-1.5 महीने पहले दे दिया था। इसकी एग्जामिनेशन डेट्स, एप्लीकेशन डेट्स वो खत्म हो चुकी है। तो अप्लाई अगर आप कर चुके हो तो ठीक है, अगर आप नहीं कर चुके हो तो अगले साल आप अप्लाई कर सकते हो। इससे आप लोगों को जादवपुर यूनिवर्सिटी, IEM कोलकाता, हेरिटेज और कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे आप लोगों को एडमिशन्स वो मिल सकते हैं, ठीक है। लिस्ट पे हमारा अगला एग्जाम जो आता है वो है हमारा GUJCET। ये गुजरात के बच्चे अगर आप हो तो अप्लाई कर देना। बाकी स्टेट के बच्चों को कम सीटें होंगी, जो गुजरात के बच्चे होंगे उनके लिए ज़्यादा सीटें होंगी। तो इनसे आप लोगों को DAIICT गांधीनगर, ये टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, जिसकी एवरेज पैकेज 10 लाख से भी ज्यादा है, वहां पे एडमिशन मिल सकता है। निर्मा यूनिवर्सिटी, जिसकी एवरेज पैकेज 7 लाख से भी ज्यादा है, वहां पे एडमिशन मिलने की चांसेस है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पे आप लोगों को एडमिशन मिल सकती है। तो GUJCET इसको बुकमार्क कर लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन भी काफी अच्छी है। अगला एग्जाम हमारा आता है VIT-EEE। इससे आप लोगों को VIT में एडमिशन मिलती है। मैंने अपने वेबसाइट पे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स, डेट्स वगैरह, कब एग्जाम होने वाली है उसके बारे में दे दिया है। अगर आप चाहें तो वहां से जाके चेक कर सकते हैं, वरना यूट्यूब पे VIT-EEE आदर्श बर्नवाल सर्च करना मिल जाएगा। इससे आप लोगों को VIT वेलोर, भोपाल, चेन्नई और भी बहुत सारे AP में इसका कैंपस है, उन सारे कॉलेजेस में आप लोगों की एडमिशन मिलती है। अब इस एग्जामिनेशन को अगर आप बहुत अच्छे ढंग से क्रैक करते हो तो आपकी फीस तकरीबन 13-14 लाख लगेगी। और इस एग्जामिनेशन में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो वहीं आपकी फीस तकरीबन 25 लाख भी लग सकती है। तो इसमें स्लैब वाइज होता है। अब स्लैब वाइज में आप लोगों की एडमिशन होती है। अब देखो, मैं आप लोगों को अभी बहुत सारा चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जामिनेशन, बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इन सारे कॉलेजेस या फिर इन सारे एग्जामिनेशन पे आप लोगों को जिसके बारे में फुल डिटेल के बारे में जानना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो VIT की एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रही है, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला एग्जाम आता है MET। अमिटी नहीं बोल रहा हूं, MET। इससे आप लोगों को पहले एग्जाम का नाम होता था MUOET होता था, जिससे आप लोगों को मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है कर्नाटक में है बेसिकली, उसमें आप लोगों को, और जयपुर में है, वहां पे एडमिशन मिलती है। मुझे पर्सनली ये कॉलेज पसंद है, लेकिन फीस थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ की फीस तकरीबन 18 लाख से लेकर 22 लाख के बीच में आप लोगों की फीस लगेगी। तो अगर आपकी बजट है तो आप लोग अप्लाई इसमें कर दीजिएगा। कॉलेज काफी अच्छा है। मीडियन सैलरी एबव 7 लाख, मीडियन सैलरी 7 लाख से ज्यादा है, तो कॉलेज काफी अच्छी है, ठीक है। अगला एग्जाम आता है SRMJEE। इससे SRM यूनिवर्सिटी में बेसिकली एडमिशन मिलती है। डेट्स अभी चालू है, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर दीजिएगा। बट मेरे हिसाब से इसका जो मेन कैंपस है SRM चेन्नई, वहां पे अगर आप लोगों को मिलता है तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था यार, कि देखो जितने भी कॉलेजेस में जितने भी एग्जाम्स यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सब एग्जाम्स के थ्रू तुम लोग जाओगे, है ना। अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो फीस कम, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो फीस ज्यादा, इस टाइप का सीन। CSE मिलेगा या नहीं मिलेगा, चांसेस पता नहीं। इसीलिए मैंने शुरुआत में 4-5 कॉलेज बताया था, जैसे कि LPU बताया, UPES देहरादून बताया, चितकारा बताया और बेनेट बताया। तो इन सारे कॉलेजेस की एवरेज पैकेज ज़्यादा है और इसमें कंप्यूटर साइंस मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है आप लोगों का। तो इसीलिए उसकी एप्लीकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। चांसेस रहती हैं कि एडमिशन आप लोगों को वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। चलिए, अगला लिस्ट में हमारा कॉलेज आता है AEEE। कॉलेज तो हमारा अमृता यूनिवर्सिटी है, बट एग्जामिनेशन का नाम है हमारा AEEE। तो इससे आप लोगों को अमृता यूनिवर्सिटी, जो साउथ में हमारी कॉलेज है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर कॉलेज है, लेकिन हाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो ये चीज़ है। और प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। तो AEEE की एग्जामिनेशन अगर आप चाहो तो अप्लाई कर लीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा हो कि भैया मैं इन सारे कॉलेजेस में अप्लाई करूंगा नहीं, मुझे एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा, तो आप गलतफहमी में हो। इन सारे कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होता नहीं है यार, तो आप लोग को एग्जामिनेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन निकालोगे, एडमिशन होगा, नहीं निकालोगे बाद में सिर्फ और सिर्फ तरसोगे कि भैया मैंने अप्लाई नहीं किया और एडमिशन मेरी होगी कैसे, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला एग्जाम आता है AMU-EEE। तो खास करके वैसे बच्चे, अब देखो यार, AMU से जो आप लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है और बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है और निहायती अंडररेटेड मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल अंडररेटेड कॉलेज है। लोग उतना महत्व देते नहीं है, लेकिन कॉलेज काफ़ी अच्छा है। यहाँ से एकदम मतलब कि गुच्छे में IAS IPS ये सब निकलते हैं और IES की परीक्षा होती है, उस पर भी यहाँ से काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो इन्वायरमेंट वैसा वहाँ पे बना हुआ है। तो वैसे बच्चे जो कि आगे चल के गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस वगैरह की तैयारी भी करना चाहते हैं साथ साथ इंजीनियरिंग के, तो वो बच्चे AMU-EEE की परीक्षा दे दीजिएगा, उससे आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। लिस्ट में हमारा अगला एग्जाम आता है PESAT। अब ये कॉलेज में आप लोगों का पहले एडमिशन कॉमेट के थ्रू या फिर KCET के थ्रू होती थी। अब ये एग्जामिनेशन लेती है खुद के थ्रू, PESAT के थ्रू लेती है। और इन माई ओपिनियन टॉप 15 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये कॉलेज भी हमारा आता है। PES यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है यहाँ की, तो आप लोग अगर चाहें तो अप्लाई कर दीजिएगा। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 लाख से कम के बीच में आप लोगों की फीस लगेगी। इसकी डिटेल रिव्यू मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल के रखा है, अगर आप चाहें तो वो सर्च करके इसको देख सकते हैं PES यूनिवर्सिटी को। तो अगर आपका मन हो तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। और अंतिम में मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्स को रखा है, एक है मैंने IPU सेट को रखा है और दूसरा मैंने KIT की परीक्षा को रखा है। तो IPU सेट में आप लोगों को बेसिकली अप्लाई करना पड़ता है, इसके बारे में फुल डिटेल में अभी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि आजकल JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होती है, लेकिन
कहा जाता है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करके रखना पड़ता है और बाद में आप लोग जेईई मेंस का रैंक जो है वो फिल करके एडमिशन ले सकते हो। तो इसके बारे में फुल डिटेल्स आप लोग वेबसाइट पे IPU सेट की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आखिरी परीक्षा मैंने बताई थी वो है हमारा KIIT EE। तो इससे आप लोगों को कलिंगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। बेसिकली फीस थोड़ी सी हायर साइड पे है बट प्लेसमेंट डिसेंट मिल जाती है आप लोगों को। उड़ीसा में कॉलेज है, तो अगर आप चाहें तो अप्लाई कर लीजिएगा। और बाकी जैसे कि मैंने पहले ही कहा था यार कि अभी मैंने 10, 12, 13 एग्जाम्स के बारे में आप लोगों को बताया। काफ़ी सारे और भी एग्जाम्स होंगे, आप लोगों को लग रहा होगा भैया उड़ीसा जेईई होता है उसके बारे में आपने नहीं बताया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है उसके बारे में आप लोगों ने नहीं बताया। तो देखो यार, जहाँ पे एक ही कॉलेज ऐसा है जिसमें अच्छा एडमिशन मिल सकता है और अच्छा कोई एग्जाम्स ले रही, तो उस एग्जाम्स को मैंने थोड़ा कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। जैसे कि बिहार के लिए पहले बिहार कंबाइंड होता था, बंद हो गया जेईई के थ्रू एडमिशन। झारखंड के लिए झारखंड कंबाइंड होता था, बंद हो गया अब जेईई के थ्रू। UPTU होता था पहले हमारा यूपी के लिए, UPTU यूपी के लिए होता है, जिसको हम लोग UPSEE भी बोलते थे, तो वो भी बंद हो गया, जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेती है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जिसको आप लोगों को लग रहा हो कि भैया आपने मिस किया है, बट वो सारे कॉलेजेस अब क्या होता है यार कि जेईई मेंस के थ्रू एडमिशंस लेती है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आगे चल के बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी अभी नहीं होगी, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए